Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss nouns in English grammar. तो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन और उसके बाद हमने देखा था नाउन को किस तरह से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है और आगे उनकी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या अगर आप अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि आपको उससे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि नाउन क्या होता है, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स जो होते हैं ना, जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा को किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए, संज्ञा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं वो एक है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। हमने देखा था कॉमन नाउन के आगे सब कैटेगरीज हैं और प्रॉपर नाउन के आगे सब कैटेगरी नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉमन नाउन जो होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और जो प्रॉपर नाउन है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग ऑफ सेम टाइप। सेम तरह के जितने भी पर्सन्स हैं, प्लेसेस हैं, एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं, उनको हम सेम नाम जो है वो दे सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन है। अगर बात आती है प्रॉपर नाउन की, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। तो ये किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक एनिमल, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहा है। कॉमन में हमारे सभी तरह के जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति, सभी प्लेसेस, सभी एनिमल, सभी चीज़ें आ जाती हैं। बट जब आप बात करते हैं प्रॉपर की, तो उसमें बात की जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, किसी स्पेसिफिक चीज़ की। तो अगर आपको कॉमन और प्रॉपर क्लियर हो गया है तो आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। हियर रमेश एंड बॉय बोथ आर नाउन्स। देखिए, अगर रमेश है या बॉय है, दोनों नाउन्स हैं, क्योंकि हमें पता है रमेश जो है वो भी किसी व्यक्ति का नाम है और जो बॉय है वो भी बता रहा है कि किसी लड़के को हम क्या कह सकते हैं। अगर उसका नाम हम नहीं दे रहे हैं तो हम बॉय कह रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, हम किसी का भी किसी लड़के का स्पेसिफिक नाम लेके नहीं बुला रहे हैं। इसमें जितने भी लड़के आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से बुलाएंगे? बॉय से, ठीक है। सो दोनों क्या है? नाउन्स हैं, दोनों ही नाम हैं। रमेश इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर बॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रमेश है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है कि जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक लड़का होगा जिसका नाम रमेश होगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रमेश है वो प्रॉपर नाउन है और जो बॉय है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि वो हम सभी जितने भी बॉयज़ होते हैं उनके साथ, जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों के साथ हम उन्हें बुलाने के लिए बॉय यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को बुलाना है तो उसके लिए मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा, नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी आप ये मत सोचिए कि हो सकता है कि वहाँ पे रमेश बहुत सारे लड़के हों और उनमें से कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किसकी बात की जा रही है। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस क्या है। कॉमन सभी पे अप्लाई हो जाता है, बट प्रॉपर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो रमेश जो है वो प्रॉपर नाउन है और जो राम है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉमन नाउन। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की बिल्कुल डिटेल में कि प्रॉपर नाउन क्या है, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हैं हम प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन हमने देखा था किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स की बात की जा रही है। किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसका हम विशेष, उसका जो नाम है उससे उसको रेफर करेंगे। अगर हम बात करते हैं मीना, राम, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह, विशेष वस्तु का नाम लेके हम उसको बुला रहे हैं, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। दीज आर द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। तो आप जब इसे लिखते हैं, while writing, the फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर। तो आपको पता है जब भी हम किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिखने के समय हम क्या करते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है वो हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे रितु, रमेश, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, वेनसडे, तो इन सभी को हमने क्या किया?
कैपिटल लेटर में इनका हमने स्टार्ट किया। सो प्रॉपर नाउन तो किसी विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होता है, या और इस पर अधिक चर्चा ना करते हुए आओ कॉमन नाउन को थोड़ा और समझने का प्रयास करें। देखिए कॉमन नाउन अब देखते हैं। कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम सभी पे जैसे बॉय कह रहे हैं तो वो सभी लड़कों पे वो चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये देखिए, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम क्लास और काइंड। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्लास, काइंड ऑफ अ कॉमन नाउन आर क्लासिफाइड इनटू सेपरेटेड कैटेगरीज। हमने देखा था कॉमन नाउन को आगे डिवाइड किया गया है। अब किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, देखिए अगर बात करें गर्ल, बॉय, सिटी, स्टेट, तो ये सभी कॉमन नाउन है, बट इनको हम आगे डिवाइड कर चुके हैं। किन पोर्शंस में? इनको हमने आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इसमें कलेक्टिव नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर है जेंडर नाउन, नंबर नाउन और केस ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर जेंडर नाउन है, फिर नंबर नाउन है और फिर केस ऑफ नाउन है। केस ऑफ नाउन जो हमने देखा था कारक संज्ञा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कलेक्टिव नाउन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ से आपको पता लग रहा है कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस नेम का यूज़ करते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। Special names have been assigned to some special group of things when they are referred to as a one in the collective way. So such nouns are called collective nouns, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए क्राउड और फ्लीट। अब देखिए क्राउड क्या होता है? क्राउड क्या होता है कि बहुत सारे अगर पर्सन्स का रश हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? उसे क्राउड कहते हैं। उसे कलेक्टिव वे में उसका क्या नाम दिया जाता है? क्राउड। और अगर हम बात करते हैं फ्लीट की, तो अगर आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ्लीट क्या होता है? बहुत सारी शिप्स होती हैं तो उनका कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले किस तरह से कलेक्टिव नाउन जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है क्राउड। क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। आदमियों का समूह जिसे भीड़ कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस नेम का यूज़ कर रहे हैं? हम क्राउड यूज़ कर रहे हैं। आर्मी, आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। आगे देखिए टीम, टीम क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, लाइक क्रिकेट टीम। तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साझा मकसद के लिए एक साथ हों, जैसे क्रिकेट टीम। आगे देखिए फ्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कलेक्शन ऑफ द बर्ड्स, शीप्स, गोट्स दैट ट्रेवल लाइव और फीड टुगेदर। पक्षियों, भेड़, बकरी जैसे जानवरों का झुंड जो एक साथ रहते, चरते और सफ़र करते हैं। तो ये इसे क्या कहते हैं? हम फ्लॉक कहते हैं, जिसमें बकरियां, जिसमें हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, हमारी शीप्स आ जाती हैं, गोट्स आ जाती हैं, तो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। आगे देखते हैं हर्ड। हर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, गाय जैसे घरेलू जानवरों का समूह, उसे हम हर्ड कहते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ शिप्स, व्हीकल्स ऑफ अ सिंगल ऑनर, जहाजों या एक ही मालिक के वाहनों का समूह। आगे है फैमिली। फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ अ पीपल रिलेटेड बाय द बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन, ऐसे लोगों का समूह जो आपस में जन्म, विवाह या गोद से संबंधित हो। आगे है नेशन। नेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट, एक ही शासन के अंतर्गत लोगों का समूह, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बिल्कुल डिटेल में कवर करते चल रहे हैं। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इट इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट when that quality, action or state is considered as an object. एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण, स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं। किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है, किसी की एक्शन बताना है, किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नाउन है। जो नाउन उन सभी को बताता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो भाववाचक संज्ञा में हम इसे काउंट करते हैं।
सो टू डिस्क्राइब एनी नेम, प्लेस और थिंग वी विल से समथिंग लाइक दिस। किस तरह से हम कहते हैं, ही इज़ अ गुड पर्सन, जैसे हमने कहा ही इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। इफ़ वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ क्वालिटी देन वी नीड टू रेफर टू अ क्वालिटी एज ए नाउन। लाइक अगर किसी गुण का वर्णन करना हो तब हमें उस गुण के संज्ञा रूप वाले शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे देखते हैं तो आपने पर्सन के यहाँ पे बताया कि गुड पर्सन है, अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपने क्या बताया, उसके बारे में बताया कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, उसके क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है उसको आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने डिफाइन किया कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो उसके लिए भी आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ गुडनेस, ठीक है, अच्छाई क्या है। गुड इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। गुडनेस इज़ अ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड गुड, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन की क्वालिटी को हम बताना चाहते हैं कि वो पर्सन अच्छा है, तो उसका जो नाउन है वो क्या होगा, वर्ड जो गुड है उसका नाउन होता है गुडनेस, ठीक है। अब देखिए, गुड एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग और उपयोग करते हैं हम पर्सन के गुण के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है, और गुडनेस जो होती है वो होती है अच्छाई, ठीक है, उसका संज्ञा रूप है। नाउन फॉर्म ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, आप देख सकते हो क्वालिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं गुडनेस, वाइटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, दीज आर द क्वालिटी, ठीक है। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्शन की, कर्म जो होते हैं प्लेजर, मूवमेंट, जजमेंट, स्टेट, अवस्था, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, तो दीज ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो जब आपको कई बार क्या होता है, आपको ऐसे ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, और आपको कुछ स्पॉट करने के लिए एरर्स आते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, आपको नाउन की फॉर्म गलत दी होती है। जैसे आपको गुडनेस की जगह पे गुड दिया हो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, वहाँ पे NE देखा था। क्योंकि जो नाउन होती है उनको भी किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है उनके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नाउन्स हैं, ठीक है। तो जैसे गुडनेस है, वाइटनेस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। आगे देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि हमारा जेंडर और लिंग में इसकी बात की जा रही है, सो ये इंडिकेट करते हैं जेंडर ऑफ अ पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। तो इसको आगे डिवाइड किया गया है। मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसे पुल्लिंग कहते हैं, नाउन यूज्ड फॉर मेल्स, ठीक है। जो मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है वो मैस्कुलिन होता है। जो फेमिनिन जेंडर होता है जिसे फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन नाउन्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है बोथ फीमेल एंड मेल्स के लिए। और न्यूटर जेंडर होता है वो यूज़ किया जाता है नाउन्स दैट आर यूज ऑफ आइटम्स। देखिए, कुछ जो आइटम्स है जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटर जेंडर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन आप देख सकते हो। मैस्कुलिन में क्या है, बॉय, मैन, लॉयन, जो कि आपके क्या है जेंडर्स में आ जाता है, जो कि आपका मेल जेंडर में आएगा। और फेमिनिन में आप देख सकते हैं गर्ल, वुमेन, लॉयनस। और अगर कॉमन में देखें तो हमारा चाइल्ड, पर्सन और एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं, ये देखिए, अगर कॉमन जेंडर की बात की जा रही है, चाइल्ड, एडल्ट, एनिमल, स्टूडेंट और यहाँ पे बेबी। और न्यूटर जेंडर्स कौन से होते हैं, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बुक, पेंसिल, कार्ड, रूम और ट्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी इसी तरह से प्रेपरेशन चलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।